अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा केस लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। इसमें एक 8 साला मासूम फूल जैसी बच्ची पर जुल्म सितम किया गया था। जी हाँ, किसी और के बारे में नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर की रहने वाली आसिफा बानो केस के बारे में। आसिफा बानो केस जिसमें किडनैपिंग, सामूहिक बलात्कार और आप लोग सोच भी नहीं सकते उतनी दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया। ये गुनाह करने वाले 7 लोग थे। ये सब एक मंदिर में हुआ जिसमें वो मंदिर का पुजारी और उसके साथी शामिल थे। 7 लोगों ने मिलकर 8 साला एक मासूम फूल जैसी छोटी सी बच्ची के साथ जुल्म सितम किया गया। ये वो केस है जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया हिल गई थी। मोहम्मद यूसुफ और नसीमा बीबी की बेटी आसिफा बानो थी। जानवरों को चारा डालना, जानवरों का पालन पोषण करना मोहम्मद यूसुफ का पेशा था। आसिफा बानो हंसती खेलती फूल जैसी प्यारी सी बच्ची थी। आसिफा बानो जानवरों को देखने गई थी दोपहर के 12:30 को। दोपहर के 2 बजे आसिफा बानो को जानवरों के साथ देखा गया। जब शाम के 4 बज गए थे, जानवर वापस आ गए मगर आसिफा बानो नहीं आई। आसिफा बानो के लापता होने के बाद आसिफा बानो के वालिद मोहम्मद यूसुफ ने 10 जनवरी 2018 को एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। रासना विलेज के करीब एक गांव था कटुआ जम्मू एंड कश्मीर में आता है। आसिफा बानो के लापता होने के कुछ हफ्तों के बाद आसिफा बानो के लाश को उनके गांव वालों ने ढूंढ निकाला। आसिफा बानो के घर से कुछ ही किलोमीटर दूर पर। लाश के नाखून काले पड़ गए थे। देखने से पता चल रहा था टॉर्चर करके गला दबाकर मारा गया। जिस्म पर मार के निशान नीले नजर आ रहे थे। ये खबर नेशनल मीडिया में आ गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सांजीराम, दीपक कजूरिया, तिलक राज, अरविंद दत्ता, परवेश कुमार, सांजीराम का एक बेटा विशाल और एक सांजीराम का भांजा। पॉलिटिशियंस ने भी इस केस का भरपूर फायदा उठाया अपोजिशन से रिवेंज लेने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंप दिया। महबूबा मुफ्ती ने फांसी की मांग की इन दरिंदों के लिए। इंडियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की सरबराह मेनका गांधी ने भी फांसी की मांग की ऐसे जुल्म बर्बरियत करने वालों के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस वाक़ये की मजम्मत की और इंसाफ की उम्मीद दिलाई। यूनाइटेड नेशंस ने भी इन अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। 12 अप्रैल 2018 को कैंडल लाइट मार्च किया गया इंडिया गेट के पास। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर शामिल थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और गुलाम नबी आज़ाद। सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा था आसिफा बानो के लिए। कुछ लोग अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू एकता मंच के वकीलों पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने की वजह हिंदू संगठनों के वकीलों ने चार्जशीट को ब्लॉक करने की कोशिश की। बार एसोसिएशन का बंद ऐलान कर बंद करवाए गए, प्रोटेस्ट किए गए इन अपराधियों को सजा से बचाने के लिए, क्योंकि वो अपराधी उनके धर्म और जाति के थे। हिंदू एकता मंच ने अपराधियों को सपोर्ट करते हुए आगे आए कि इस संगीन गुनाह को जस्टिफाई करने की कोशिश की। हिंदू एकता मंच ने रैली निकाली, उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे। फॉरेस्ट मिनिस्टर लाल सिंह चौधरी, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर चंद्र प्रकाश। रैली में तिरंगे के साथ स्लोगन्स लगाए गए, भारत माता की जय, वो भी रेपिस्टों के सपोर्ट में। हिंदू एकता मंच जैसे पार्टीज बलात्कारियों को बचाने में लग गई। ये सब की वजह से सांप्रदायिक तनाव हो रहा था। पुलिस अफसरों ने सबूत को मिटाने की कोशिश भी की। उसके बाद इस केस को सीबीआई को दे दिया गया। चार्जशीट में पुलिस ने लिख रखा था, कठुआ हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ से माइनॉरिटी मुस्लिम्स को डरा धमका कर भगाना चाहते थे, इसलिए आसिफा बानो को किडनैप कर मंदिर में ड्रग किया गया। वहीं पर उस बच्ची के साथ जुल्म सितम किया गया। कई दिन तक तड़पा कर फिर उसके बाद बच्ची का कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद यूसुफ आसिफा बानो के वालिद की कुछ जमीन वहां पर है। आसिफा बानो को उस जमीन में दफनाना चाहते थे, मगर हिंदू एकता मंच के गुंडों ने आकर डराना धमकाना शुरू कर दिया। 100 बार से भी ज्यादा केस की हेयरिंग हुई। 10 जून 2019 को
7 अपराधियों में से 6 को कन्विक्ट पाया गया। उसमें से 3 को उम्र कैद की सजा दी 25 साल की और 1 लाख जुर्माना किया गया। ये रहे नाम सांजीराम, दीपक कजूरिया और परवेश कुमार। और 3 अपराधियों को 5 साल की सजा दी गई, तिलक राज, आनंद दत्ता, सुरेंद्र वर्मा। सांजीराम का भांजा, उसकी उम्र 18 से कम थी, इसीलिए उसका फैसला जुवेनाइल कोर्ट करेगा। कुछ वक्त की बात है, ये लोग बाहर बेल पर आ जाएंगे और हिंदू संगठन इनके स्वागत में इनका सम्मान भी करेंगे। कल के दिन पॉलिटिकल पार्टीज इनको टिकट भी दे देंगे और ये इलेक्शन लड़कर जीत भी जाएंगे। कल के दिन कुछ ऐसा ही हादसा हुआ तो हम लोग इन्हीं से इंसाफ की उम्मीद रखेंगे, जो खुद एक क्रिमिनल है। ये इंडिया है, यहाँ इंसाफ ऐसे ही होता है।